विधानसभा के अंदर एक पहलवान गई है, वो आपको भी पटकनी देगी, आपके चाचा को भी पटकनी देगी, नायब सैनी को भी पटकनी देगी, और जितने भी 46-47 सीट आई है ना, उन सबको घुमा घुमा के पटकनी देगी। गाना सुना होगा, सनय सनय अहम जिंदगी भ्याम गच्छति, संस्कृत में बता रहा हूँ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। लेकिन पता नहीं कि हरियाणा के चुनाव जैसे हुआ तैसे ही जो चुनाव लगाओ आयोग है, मतलब चुनाव आयोग, धीरे धीरे से मेरे डाटा को देना, और जैसे 4 बजने वाला हो तैसे बीजेपी को जिता देना। ये मतलब कहाँ से होने लगा भाई? हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद लगातार घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लगातार ये कह रही है कि 3 जिलों में बेईमानी हुई है, 12 से 14 सीटें प्रभावित हुई हैं, जहां मशीनों की गड़बड़ी की गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लगातार देरी से अपडेट हो रही थी। अभी हमारे साथ मौजूद है अनुराग ओझा, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम छोटे बड़े मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से चुनाव नतीजे आ गए हैं, अब तो हार स्वीकार कर लीजिए आप लोग? न हार में न जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जनता का जो जनाधार था उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं, लेकिन जो ईवीएम से हुआ हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं। तो जनता का जनाधार बीजेपी के साथ गया है ना? हाँ। बीजेपी के आप प्रवक्ता अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप श्रोता भी अच्छे बनिए। पहले मेरी बात रखने दीजिए पूरी। ईवीएम पे बात करेंगे। जो ईवीएम 99.99% चार्ज थी उसमें कांग्रेस को वोट नहीं मिला, लेकिन जो ईवीएम 60 और 65% चार्ज थी उसमें कांग्रेस को वोट मिला। पहली बेईमानी यहाँ पे। अब 3 जिलों की बात की जाए जो पवन खेड़ा जी ने बताया। आप बताइए कि 32 वोट से कोई हारता है? गांव के सरपंच का चुनाव थोड़ी हो रहा है भैया, गांव के सरपंच का चुनाव थोड़ी है, विधायकी का चुनाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किन प्रकार से तथाकथित इशारों पर चुनाव आयोग को, चुनाव लगाओ आयोग के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर वहां पर सरकार बना ली। लेकिन मैं वहां की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग विपक्ष में ही अगर बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की इस बार दाल नहीं गलने देंगे। हम लोग भी 37+ है। भारतीय जनता पार्टी को उन तमाम तथाकथित मुद्दों पर काम करने के लिए तंतुस्तक करवा देंगे जो उन्होंने वादा किया है। पहलवानों पर उन्होंने भी बात की थी। पहलवानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम किसने किया? किसने किया? बोलिए। भाजपा ने किया। आप बताइए। भाजपा ने किया। सुन रहे, बताइए। किसान पर बात की जाए, 750 से ज्यादा हमारे किसान साथी शहीद हुए। किसकी सरकार में? भाजपा की सरकार में। हमारे साथी जो अग्निवीर में जाते हैं, सेना में जाते हैं, सबसे अधिक अग्निवीर बनाने का काम किसने किया? भाजपा ने किया। अब आप बताइए कि युवा भारतीय जनता पार्टी को भगाना नहीं चाहता था, नफरत कर रहा था। जैसे 2004 में लोग कांग्रेस से उब गए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से लोग नफरत करने लगे। मानते हैं ना कि मैंडेट उनके साथ गया? आप सुन लीजिए। आप फिर मैं तो बहुत बेकार आदमी हूँ, आप मुझे जानते नहीं। आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ, पहली बार इंटरव्यू लेने आए हैं, मैं आप ही को सुन रहा हूँ, तो सुनिए फिर। भाजपा की सरकार में अगर बात की जाए तो हरियाणा की, मैं हरियाणा घूम के आया हूँ, वहां का मुद्दा होता है किसान, जवान और पहलवान। तीनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि वो त्राहिमाम 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 कर रहे थे। बात किया जाए आशा वर्कर की, तो भाजपा की सरकार में आशा वर्करों को पीटा गया। बात किया जाए आंगनबाड़ी वर्कर की, तो आंगनबाड़ी वर्करों को पीटा गया। बात किया जाए सरपंचों की, तो सरपंचों को पीटा गया। इतना भारतीय जनता पार्टी का दुराचार होने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम पर सवाल उठेगा। जीत जाते तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते? नहीं, हम तो शुरू से बोल रहे हैं। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं। हम तेलंगाना जीते थे, हम तब भी बोल रहे थे कि ईवीएम से हमको 90 की 90 सीट मिल जाती है हरियाणा में, तब भी हम ईवीएम पर सवाल उठाते, क्योंकि ईवीएम, वो तो 4 राज्य के हार की बौखलाहट, क्योंकि ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर काम करता है। तो हम लोग ईवीएम का पूर्णतः विरोध करते हैं। तो ये मान रहे हैं कि ना जनता ने उनको बीजेपी को बहुमत दिया है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। खा लीजिए विद्या की खतरनाक, और बता दीजिए कि ईवीएम ने दिया है या जनता ने दिया है? अरे सर जी, जो दिखेगा हम वही तो बोलेंगे। आपको दिखा नहीं था जब यहाँ पे पहलवान पीटा जा रहा था? आपको ये दिखा था कि नहीं दिखा था? हम वहां भी थे। यस या नो? हम वहां भी मैं जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप बताइए, जब किसान को पीटा कर रहे थे, सुन लीजिए आप, जब पहलवान को पीटा जा रहा था तो गलत हो रहा था कि सही? नहीं होता है सही या नहीं, गलत। कोई भी पीटेगा गलत है, गलत है। जब हमारे 750 से ज्यादा किसान साथी शहीद हुए, सही था गलत?
अरे भाई आप अपनी बात मेरे जुबान में मत डालिए। मैं जुबान नहीं डालूं, सही गलत बताएंगे ना। हमने विरोध किया था। आप सही है या गलत? सही है या गलत? यस या नो? गलत हमने विरोध किया। हमारे साथी अग्निवीर में जाते हैं, उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिलता है, ये सही है गलत? हम सही है गलत? मैं तमाम मुद्दों का विरोध किए। अरे भाई तो चर्चा मुकम क्या कर रहे हैं? चर्चा मुकम क्या कर रहे हैं? दलाली क्या कर रहे हैं? आप चुनाव रिजल्ट, चुनाव आयोग 2014 के बाद में भ्रष्ट हो चुका है। हम लोग अपनी याचिका चुनाव आयोग पर डालेंगे और मुझे उम्मीद है कि चुनाव लगाओ आयोग इस पर निष्पक्ष होकर जांच पड़ताल करेगा और जितनी भी सीटों पर 12 से 15 सीटों पर धांधली की गई है उस पर सरकार, गड़बड़ी हुई है 12 से 15 सीटों पे। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, क्योंकि मैं हरियाणा घूमा हूँ। क्या एविडेंस मिला है आप लोगों को, बताइए। आप बताइए 32 सीट से कोई जीतता है? 99% चार्ज होती है उसमें कांग्रेस वोटों से। आप बताइए कि 99% मशीन चार्ज है, उसमें कांग्रेस को वोट ही नहीं जाता है। वोटिंग परसेंटेज को रोक दिया जाता है। एक चीज आपने देखा होगा, एक गाना सुना होगा, सनय सनय अहम जिंदगी भ्याम गच्छति, संस्कृत में बता रहा हूँ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। लेकिन पता नहीं क्या हरियाणा के चुनाव जैसे हुआ तैसे ही जो चुनाव लगाओ आयोग है, मतलब चुनाव आयोग, धीरे धीरे से मेरे डाटा को देना और जैसे 4 बजने वाला हो तैसे बीजेपी को जिता देना। ये मतलब कहाँ से होने लगा भाई? चुनाव लगाओ आयोग जो है तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करता है। आपने देखा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी चुनाव आपको याद होगा। जो मीडिया है, मीडिया क्या दिखा रही थी कि भाजपा की सफाई हो रही है। अंत में क्या हुआ भैया? अंत में क्या हुआ? भाजपा सत्ता में आ गई। लोकसभा में देखा जाए, लोकसभा में भी भाजपा की दिखा रहा था कि सफाया हो रहा है, कोई दिखा रहा था 400 पार जा रहा है। अब बोलिए, आप बोल लेने दीजिए। आप बोलिए, आपको पूरी आजादी, आप बोलिए। हाँ, नहीं आपने नहीं दिया है, नहीं हमको बाबा साहब का संविधान देता है आजादी। सुनिए, माइक हमारा है, आप इस माइक पे जो बोलना है माइक हटा लीजिए, मैं फिर भी बोलूंगा। बोलिए, क्योंकि बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 और 21 मुझे जीवन जीने का अधिकार देता है। मुझे मौलिक अधिकार मिला हुआ, सबको देता है। बोलिए। नहीं आपको नहीं दिया, आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर काम करते हैं। आप उन अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आपके उन अधिकारों का हनन हो रहा है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन आप उनके कुर्सी के चौथे स्तंभ। मेरा सवाल ये है, मैं सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब सुनिए। आप मेरा सवाल ये है कि क्या अगर कांग्रेस को वहाँ पे बहुमत हासिल होती तब भी ईवीएम पर मैं बोलता। कांग्रेस की 99 सीट आई, मैं फिर भी ईवीएम पे बोल रहा हूँ। आप बताइए कि सदन में कल से ही अखिलेश जी का वो बयान बहुत तगड़ा वायरल हो रहा है कि हम अगर लोकसभा में 80 की 80 सीट जीत जाते फिर भी हमें ईवीएम पर शक रहता। और हम तो शुरू से ही लगभग 2 साल से ईवीएम पर बोल रहे हैं। राजस्थान का चुनाव हुआ तब से मैं ईवीएम पर बोल रहा हूँ। कर्नाटक में हम लोग जीते थे तब भी हम ईवीएम पर बोल रहे थे कि ईवीएम भैया गलत है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किया ईवीएम ने अत्याचार। हार स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, हार किस बात का हार? हार का वो है जो मैदान छोड़कर भागता है, किसी महापुरुष ने कहा था। और हम लोग मैदान में खड़े हैं, तमाम उस चीज का फाइट किया जाएगा, तमाम उन मुद्दों पर हम लड़ने के लिए तैयार है। एक चीज आपको बताएं, पास में आइए फिर बताइए। जनता सुन रही है। विधानसभा के अंदर एक पहलवान गई है, जो आपको भी पटखनी देगी, आपके चाचा को भी पटखनी देगी, नायब सैनी को भी पटखनी देगी, और जितने भी 46-47 सीट आई है ना, उन सबको घुमा घुमा के पटखनी देगी। पहलवान तो जीत गई है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से आप पीछे रह गए हैं। नहीं, बहुमत में है, हम बहुमत में है। मैं अपने चुनाव आयोग पर विश्वास है, वो निष्पक्ष जांच करेगा। अच्छा, अभी भी दोबारा चुनाव की आशंका है आपको? होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और बाकी नाविक की धैर्य परीक्षा, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सुल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल, सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित हो जाए, छड़ेक नहीं धीरज कूदे, बिगड़ों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। हमारा अपना पहलवान है, यो पटकनी यो पटकनी यो पटकनी, और आप लोग गोल 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 घूम के फिर वही पटकनी में आ जाएंगे और आपकी 10 और 12 सीटों पर रह जाएगी। और फिर हम सत्ता में बैठकर आप लोगों के अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। यही पटकनी हरियाणा की जनता ने, कांग्रेस हरियाणा की जनता ने पत्रकारों को किस प्रकार से पटकनी दी है? पत्रकार मुंह छिपा के भाग रहा है, पीछे से सवाल कर रहा है। धन्यवाद।